ਸੋ ਇਹ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਪੇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਲਾਈਫ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। करण औजला का स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। टीआरएस पर आपका इंतजार हो रहा था बहुत देर से। मैं इंतज़ार कर रहा था यहाँ पे आने का भाई। कैसे हो ब्रो? आई एम ओके भाई, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके ਯਾਰ ਮਤਲਬ TRS ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਇੱਕ ਬਿਗ ਲੈਗੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੋ। थैंक यू, सेम हियर। मैं डायरेक्टली एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है, और ये मैं सिर्फ पंजाबियों के साथ करता हूँ, इतना ज़्यादा खुलता हूँ स्टार्ट में ही। आई थिंक क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ी दिल वाली बातें ज़्यादा होती हैं, हमारे आर्ट में भी दिखाई देता है, इसलिए मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ कुछ। हाँ जी, बहुतों को आपके पास्ट के बारे में पता है, आपके बचपन के बारे में पता है, हाँ जी। क्या हुआ उसके बारे में पता है। उस पर्सपेक्टिव से भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा आपकी, पर एज एन आर्टिस्ट जहाँ तक आप पहुँचे हो, हाँ जी। वो भी अकेले, बहुत इंडिपेंडेंट सफ़र रहा है। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ मेड हो, उस सेल्फ मेड एनर्जी की वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। थैंक यू भाई। और अक्सर ये मैं एंड में कहता हूँ, पर मैं स्टार्ट में ही कहूँगा हाँ कि जी। आई फील इट्स जस्ट योर बिगिनिंग। यस, तो आई बिलीव इन दैट। अजय तो बहुत अगे जाना। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस थैंक स्टूडियो। यू भाई, थैंक यू सच्ची। और आप Means a बहुत ज़्यादा सेक्सी भी हो। यो थैंक यू ब्रो। या दैट्स सो फनी। आपके गानों में सेक्सीनेस होता है। या Do you agree? या आई डू एग्री एक्चुअली। ये तो सही बात है भाई। ये बस शुरू से ही है, बस आता है साथ में। क्या वाइब आप पैक करते हो गानों में? भाई बस नेचुरल रखने की ट्राई करता हूँ जो मैं हूँ ना ज़्यादा। लाइक मैंने पहले भी एक तो गानों में भी कहा था कि मैंने ट्राई की थी ना थोड़े टाइम पहले कि कुछ यार कई लोग पढ़ के भी लिखते हैं ना यार, कुछ पढ़ने की आदत डाल लूँ यार, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मैंने ट्राई किया, नहीं पढ़ूँगा मेरे से। देन मैंने कहा अगर मेरे थॉट्स ही मेरे से लिखवा रहे हैं, मैं सही लिख रहा हूँ यार। लाइक सो चलन दो फिर ना। राइटिंग अबाउट नॉर्मल, यू नो, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दैट डोंट नो लाइक, है ना, किताबों में क्या है या जो भी स्ट्रीट्स लिख रहा हूँ ना, जो भी, तो अगर सही चल रहा है तो व्हाई नॉट। लाइक अगर इस वक्त मेरे थॉट्स ही लिखा रहे हैं तो आई जस्ट कीप इट नेचुरल बेसिकली। या खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है पहले। 1 सेकंड ब्रो। या कर लेंगे। आई फील कि आपका करियर स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ अभी ऊपर जा रहा है। हाँ जी। दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस फील एज लिसनर्स। या प्लस पंजाबी म्यूजिक इज जनरली बूमिंग। ग्रोइंग। या इट्स बूमिंग भाई, मतलब लाइक देयर इज अ किड इन माय बिल्डिंग, हाँ जी। 10 year old, हाँ जी। जिसके साथ मैं कभी कभी फुटबॉल खेल लेता हूँ थोड़ा सा। या मैं उससे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू इनटू, एंड आई रिमेंबर बीइंग इन 5th standard, being 10 years old, या we didn't listen to that much Punjabi music. हाँ जी। Maybe I listened to it because I am Yeah. Punjabi, but not people many did. people. या उसने कहा कि पंजाबी म्यूजिक इज द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ विद पीपल हिज Yeah. एज। या ब्रो, दैट मेक्स मी हैप्पी, यू नो। मेरे को मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे हिसाब से जबकि आप बात कर रहे हो लाइक यू might have listened to Punjabi songs when you was maybe young, you know. सुखबीर। But हाँ, so look at that, bro. If you know him, like you know Punjabi music, right? So it's like many people weren't doing that because ज़्यादा लोग, it was cool thing नहीं थी। हमारे यहाँ थी, but not like especially। ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੂਲ ਥਿੰਗ ਬ్రో। ਇਟਸ ਮੈਸਿਵ ਹਿੱਟਸ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਹੋਰੀ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਗੇਮ ਨੂੰ यहाँ पे। So it just makes me happy कि लोग और open है अभी, more languages, there's no barriers, people are uniting. End of the day, it's all about getting everybody together. Like yo, we're all one. Like there's, I know like we speak different languages. Like मैं अभी try कर रहा हूँ हिंदी में बात करूँ क्योंकि yo, it's way of communication. You know, language is nothing. I think like it's always, sometimes कई लोग like बाहर उमर है, उसको वो मेरे बाकी लोगों के साथ जब बात करता है उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसे पंजाबी हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आता, बट दे स्टिल कम्युनिकेट। सो इट्स लाइक थ्रू द आइज वाइब पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़ लेते हैं। सो सेम ही थिंग ऐसे है ना उसके साथ भी। सो या ओमार कंफर्टेबल रहेंगे स्क्रीन ऑन स्क्रीन आने के लिए? हाँ, मेरे को इसके बारे में नहीं पता, पर ट्राई कर सकते हैं मे बी। या ब्रो, ओमार, हाउ कंफर्टेबल आर यू कमिंग ऑन स्क्रीन फॉर 5 minutes? Yo, we were just talking about how like you've been communicating with my people, you know, but you don't even know the language. Come in. How's it going? Good.
How you liking being in India? Okay, he's like his personal bodyguard type है ना, कुछ ऐसी तो चीज़ है, या फिर मैं लगता है मैं कुछ skip करता है कोई चीज़ पीछे. 1 second. That's what all of us feel as listeners. Yeah. Plus Punjabi music. हाँ, so look at that, bro. If you Bar Umar है, उसको getting everybody together, like yo, we're all one. Like there's, I know, like we speak different languages. Like मैं भी try कर रहा हूँ हिंदी में बात करूँ क्योंकि yo, it's way of communication. You know, language is nothing. I think like it's always. Sometimes कई लोग like बार उमर है, उसको वो मेरे बाकी लोगों के साथ जब बात करता है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, ऐसे पंजाबी हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आता, but they still communicate. So it's like through the eyes. Vibe पकड़ लेते हैं. हाँ, पकड़ लेते हैं. Bro, Omar, just talking. how's it going? Good. How are you liking being in India? It's beautiful. Yeah. It's a different culture, but it's beautiful. Okay, just talk into the mic a little bit. Okay. Have you picked up on the Punjabi energy of Karan Aujla? Oh my God, it's amazing. You know, I don't know what he's saying, but it's just the spirit and it's just phenomenal. I'm bouncing like I'm Yeah. Tupac. Yo! I'm like it's Tupac, man. That's a big compliment. I'm bouncing like I'm listening to Tupac. Oh, Tupac. It's amazing though. Yes. What have you picked up about Punjabi culture? I'm that we all, you know, that we just be, they're just beautiful people. I mean, I don't know. I know his, and I know about him. I don't know too much about the culture, but I know he's an amazing man. This is the culture. Beautiful brother. Yes, yes. Yeah, man. You feel a vibe through the music at least? Oh my goodness, yes. I'm in there, like I know what everything. I know everybody's saying. Yeah. I'm like, yes. He's having more fun every time. Yes. So, last question for you. How would you describe Punjabi music in one word based on everything you listened to with Karan? I think it needs to be out more. You know what I mean? Because it's just I feel a spirit, and I don't even know what's going on, but I know it needs to be. It needs to touch more of my people. You know what I mean? Yeah, that's true. 100%, brother. We're gonna make Thank that. He sings so good, like he's ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ 뮤직 ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ. That's a compliment. Happen. My G. Yes. My brother. Yeah, that's cool. This is Well, what it that's is, bro. Omar, ladies and gentlemen. It's all about the vibes. Yeah, man. But And I think it's a key part of any art form, but especially जब हम music की बात कर रहे हैं, जो energy आप pack in कर देते हो, Yes, वही man. आपकी legacy बन जाती है. हाँ भाई, बिल्कुल. मुझे आपसे बहुत देर से मिलना था क्योंकि इन पर्सन आपकी एनर्जी फील करनी थी जी. और जो एक्सपेक्ट किया था वही आप बहुत नहीं, thank हम्बल you, हो. भाई. हाँ जी भाई. पर आई फील कि जो लाइफ आपने देखी है उसका नतीजा आपकी आर्टिस्ट्री है. बिल्कुल आई एम भाई. सॉरी आई एम लाइक सेइंग दिस क्योंकि आई नहीं, नो नहीं, कि पर सही बात है भाई आपकी. मेरे को भी कई बार ये लगता है, लाइक मैं ना बहुत कम टाइम से सेल्फ अवेयर हुआ हूँ. पहले मेरे को पता ही नहीं लग रहा था कि क्या चल क्या रहा है. ये बहुत सब कुछ बहुत मेरे हिसाब से लाइक बहुत फास्ट हो रहा था सब कुछ. Okay. मेरे को पता था एक दिन मैं बनूंगा. लाइक मेरे को आई हैड दैट कॉन्फिडेंस. आई वांटेड टू डू इट. जब मेरे पेरेंट्स लूज हो गए, सब कुछ हो गया, चलो हो गया है ना. आई वाज यंग, व्हाटएवर वाज हैपनिंग. मुझे पता था कि यार देख, चलो अब मैं इंडिया में हूँ, 3 साल मैं कनाडा चले जाऊँगा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ पे जाके काम तो मेरे से नहीं होगा. पर ये जो मेरे साथ हो गया, लाइक इसको मैं लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू मेक दिस माई स्ट्रेंथ, है ना. लाइक इसको मैं ऐसे नहीं ले सकता कि यार सब कुछ चला गया, बस कुछ भी नहीं है मेरे पास और बस बैठ जाओ और बस लाइक नथिंग, राइट. सो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि इमोशंस को मैं प्रोसेस कैसे करूँ. सो सैड हो जाता था पर मेरे को पता नहीं लगता कि मैं सैड हूँ यार, क्या हो रहा है. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट. बट व्हेन आई थिंक अबाउट दैट किड नाउ, लाइक माय आईज टीयर अप, लाइक यो तू कैसे कर रहा था. ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਲਾਈਕ ਸਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹਿ ਰਿਹਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਏਡੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. कैसे लाइक अगर ये हो जाता मेरे साथ अभी, लाइक आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू बी दैट calm, like so definitely there was higher powers, maybe my parents just looking after me this whole time, right. Like I definitely believe in that, bro. अब भी फील करते हो Yes bhai, yes. इतनी ज़्यादा सक्सेस देखकर Yeah, पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हो. बहुत ज़्यादा. लाइक मेरे को ऐसे लगता था कि टाइम के साथ ये सही हो जाएगा,
पर मेरे हिसाब से ये वर्स ही हो रहा है थोड़ा सा. ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में? ज़्यादा सोच रहा हूँ, या जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, जो चीज़ें पा रहा हूँ, उतना ही लगता है कि कुछ भी नहीं है यार. लाइक किसके लिए, वाई, लाइक ओके इट्स कूल but like what's the purpose here? Like okay, like who am I trying to make happy, myself, or like I don't even really have any. Like I have family, like I have a beautiful wife, I have sisters, but honestly like I miss my parents, bro. I wish they were here to witness all this, because उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी कि उन्होंने कुछ ज़्यादा देखा ही नहीं. छोटे से गांव में वो रहे, उनकी डेली टू डेली लाइफ बहुत नॉर्मल थी. यू नो महीने का $100 आता होगा घर, उसमें खुश थे. इट्स नॉट लाइक वी वर क्राइंग, वी वर ऑल हैप्पी. बट द थिंग इज आई विश दे गॉट टू सी अ लिटिल मोर, you know, and I got to spend more time with them, but it just never happened, you know. क्या याद है बचपन के बारे में? भाई मेरी ना पिक्चर मेमोरी बहुत शार्प है. जैसे मेरे को सीन्स याद रह जाते हैं, शक्लें याद रह जाती हैं. जैसे I don't know, like me, you know, riding on a bike with my dad. Like मैं आगे बैठा हूँ बाइक पे टैंकी पे और मेरा डैड चला रहा है. लाइक मेरे को वो सब लाइक आई कैन फील इट समटाइम्स, क्लोज माई आइज. लाइक आई एम सिटिंग देयर, लाइक इफ आई वांट समथिंग आई वुड जस्ट एल्बो हिम इन हिज स्टमक, लाइक यो स्टॉप, लाइक स्टफ लाइक दैट, यू नो. समटाइम्स आई रिमेंबर दैट. एंड पर कई बार ऐसे लगता है कि जब मैं उनकी लाइक शक्ल देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ लाइक मुझे याद है उनकी शक्ल. टाइम बहुत हो गया ना यार, हुआ भी नहीं इतना टाइम, पर ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया. लाइक तब सूरत संभली थी, सब कुछ याद आने लगा था और सब कुछ ये हो गया. तो इट्स लाइक ऑल ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਈਂਡ. ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. messed up, like too much happened, bro. या आप early 2000s की बातें कर रहे हो? हाँ जी, like 2006 was when my dad passed away. So I was 9 years old. You know, I'm born in 1997, and yeah, bro, that was the first time I got hit with like something, like the first tragedy in my family, basically. Like it happened. आप अभी भी सोचते हो 2006 के बारे में स्पेसिफिकली? हाँ जी, like I remember that day, like, you know, like again that those scenes just come in front of me. Like I don't think about it. Sometimes I close my eyes when I think about my dad. It's not like I cry every time जब मेरे को वो याद आ जाता है. पर कई बार like मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, so I still remember that bike sitting outside of my house in a little trolley, like, you know, it was like this big, like just ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ थी. Fuck, come on. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ. ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ. ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ. ਯਾਦਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ. So like I remember all that. Like we just bought that bike on Diwali. So Diwali is usually in November or something, right? And December में उनका accident हो गया था. And I still remember it was a Splendor Plus self-start motorcycle. So पहली बार मैंने self-start motorcycle देखा था मेरे गांव में. मेरे डैड ने लिया, right? So I was very happy. But उसके पहले उनके पास होता था Suzuki. So I remember those things, you know. I just love it. Yeah. पर उस मोमेंट में कैसे प्रोसेस किया? प्रोसेस हुआ नहीं? पता ही नहीं लगा भाई. वहाँ तो लाइक ऐसा था कि जब मेरे डैड का फ्यूनरल था, मैं इतना छोटा था, डर गया था कि मैं एक्टिंग करने लगा. मेरे को अभी भी याद है कि जिस दिन उनका फ्यूनरल था, उनकी बॉडी को घर पे लेके आना था, यू नो, दिस एंड दैट. मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में सोया हुआ हूँ कि मेरे को कोई उठाओ मत. लाइक, यू नो, आई वाज जस्ट क्लोजिंग माय आईज, आई एम जस्ट लेइंग देयर लाइक अ लिटिल किड. देन ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਨੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਾਈਕ ਕਰਾਈਂਗ ਵਗੈਰਾ, ਰੋਣ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼. and they obviously had to like get me, you know. Then I got up, went outside, looked at him, you know, touched his feet. Like I remember all that. And then I didn't have, मेरे पास courage नहीं थी कि मैं like वहाँ पर जाकर like actually, you know, give my hand and do the funeral. Like I couldn't do it. I just watched him. I watched my cousins do it because I didn't have the courage. Like मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी. मेरे को पता ही नहीं था लग रहा भाई, you know. मेरी वो जिम्मेवारी थी. मेरे को पछतावा भी होता है कि काश यार मैं करता वो. पर
that's what it was, bro. I couldn't do it in that moment. ये thought क्यों है मतलब कि why you thinking about the fact that you should have done it? I don't know. I feel like it's one of the things that I kind of regret. Like, at least I could have said bye to him properly the last time I saw him. You know, I couldn't do it. But it was not that kid's fault. He just couldn't do it, bro. I think ये बहुत understandable चीज़ है. Yeah. Last year I lost my grandfather. Very Yeah. different circumstances, and मैं compare करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. I don't Yeah, even no, know no. what you went through, bro. 100%, bro. But I saw the death of a loved one very close by, Yeah. from very up close. Yeah. और अगले 2 दिन में मेरा एक बहुत हाई प्रोफाइल पॉडकास्ट था विद्युत जम्वाल के साथ. Wow. और अक्सर पॉडकास्ट में मैं बकचोदी करता हूँ. Yeah. पर उस दिन नहीं हो रही. नहीं हो रही, bro. क्योंकि आप दब जाते हो. Yeah. और मेरी एज थी 28 या 29. Yeah, look at that, yeah. सो आई कांट इमेजिन व्हाट यू वेंट थ्रू. पर विद्युत जम्वाल ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी. हाँ जी. उन्होंने कहा कि लव्ड वंस के जाने के बाद अब ना वो आपको और क्लोजली देखने लगते हैं. हाय हाय हाय. क्योंकि तब वो सेकंड पर्सन में कहानियां सुनते थे. हाँ जी. अब आपके साथ कहानियां जी रहे हैं. हाँ जी. बिल्कुल. ये आपको कभी महसूस हुआ? souls get free है चीज़ हो जाती है. मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी लाइक कभी कभी मेरे से ना कभी कोई पूछता है कि यार तेरा गोल क्या है, लाइक तू कभी सोचता है कि क्या करना चाहता है. मेरे हैं कई गोल्स, पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार क्या ये सही है कि मैं सोचता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ. लाइक क्या ये सही है? लाइक I don't have those thoughts like okay I want to do this now. I just keep doing it. Like जो भी हो रहा है मैं just करे जा रहा हूँ, बस हो ही जा रहा है. पर मेरे को ऐसे लगता है कि कभी कभी जब मैं कुछ मांगता हूँ like or let's say I pray for it or I really want to have something, it doesn't have to be do anything with let's say music or anything. Like overall let's say I just want happiness in my life. I feel like when I ask for it, it feels like I'm asking my parents, you know. So like ऐसे लगता है कि मैं उनसे मांग रहा हूँ and they give it to me, like you know. वो आपके गार्डियन एंजल्स बन चुके हैं. हाँ जी. In some ways. Yeah. Fair to say? Yeah, I didn't know how to process that back in the days, but now I can say that like yes, that's true, bro. करण औजला बने कैसे? Bro. बहुत औखे बने भाईजान. ओ यार बहुत भाई लाइक सही था, फन था. मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि यार लाइक बहुत कुछ लाइक देखा ओके, बट फन भी बहुत करा यार मैंने. लाइक इट वाज फन लाइक दिस प्रोसेस, लाइक मी बिकमिंग एन आर्टिस्ट. ओके लाइक पेरेंट्स लॉस्ट हो गया. मैं 3 साल इंडिया में था बाय माई सेल्फ विद माई चाचा एंड लाइक यू नो हिज फैमिली एंड my cousins, but still I would sleep in my house still, and they would feed me and you know take care of me. And then my sisters would take care of me from Canada because they were out there. They were married, older than me. And then so मैं इंडिया में अकेला था and स्कूल जाता होता था, तो तभी मैंने लिखना सीखा ना. 14 साल का था, मैंने लिखना थोड़ा बहुत सीखा एंड मैं अपने कज़न्स को बताता था कि यो मैंने ये गाना लिखा है ये वो. एंड वो मानते नहीं थे पहले, पर थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है कि कर इसको कर, तू प्रॉपर कर. और मैंने तब किन चीज़ों के बारे में लिखता था? सो पहला गाना मैंने लिखा था पूरा दुखी. लाइक मैं अब ये ज़िंदगी से लाइक निराश हूँ, लाइक मैं अक गया, लाइक आई जस्ट वांट टू डाई बेसिकली. लाइक दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग लाइक सो दुखी. सो मेरे को मैं राइम करना चाहता था जो भी अंदर से आया. लाइक मेरे को आज भी पंजाबी में उसकी हुक लाइन थी, हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है. लाइक दैट वाज माय फर्स्ट थॉट एट 14 years old. लाइन्स होनी है यार वैसे. सो मैंने सोचा कि यार सही है कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस मत हो, इसको थोड़ा सा हॉबी में कन्वर्ट करो ना. मैं और लिखने लग गया. गाने सही होते थे, कई बार मैं सरसों के खेत के बारे में लिखता रहता, जो भी मैं देखता था लिखता रहता था. तो मेरे को अभी भी याद है, मैं चंडीगढ़ गया पहली बार और मैंने रेंज ओवर देखी पहली बार, इवोक, वो छोटी वाली होती थी ना. तो मैं कहा यार कि ये कितनी का होता है, 60 लाख की होती थी ना वो मेरे को किसी ने बताया ओके ठीक है ये वो ना. तो मैंने लिखा, मैं कहा ओके यार इसके बारे में लिखता हूँ अभी. सो मैंने एक गाना लिखा, थल्ले मेरे रेंज अखबाज नालों तेज 10 साढ़े मूरे केड़ा खंग जाऊँ. दैट्स माय फर्स्ट थिंग राइट. सो मैं कहा यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने वो गाना लिख दिया भाई. मैंने वो लिखा, मेरे पास पड़ा रहा ये वो. मैंने हमारे ना जस्सी गिल भाई हैं पंजाब से, तो उनके साथ मैं समहाउ इन टच हुआ. लाइक मेरी एक थिंग थी, मैं वैसे ही हाथ पल्ले मारता रहता था ना, किसी को मैसेज कर दिया ये वो, तब ऑर्कुट भी होती थी ना. एंड bro sending them scraps. Yeah. So
इट्स लाइक समहाउ मैं एक ना उनके प्रोड्यूसर के साथ इन टच आ गया और कुछ लाइक मैं जस्ट स्टार्टेड सेंडिंग सॉन्ग्स. तो एक गाना वो उन्होंने ले लिया और उसके साल 1.5 साल बाद वो आया. तब मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुका था और तब मैं या लिखने लग गया भाई बस. देन मेरे को ऐसे था कि यार मिलो और लोगों से मिलो. वो कनाडा गया, वहाँ पे शोज़ के बहुत प्रमोटर्स होते थे. लाइक जिस मिलने लग गया लोगों से, जो भी सिंगर्स को जानता है. कि उस वक्त मेरा मोटो था कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लोगों के लिए लिखूंगा. जस्ट गिव माई सॉन्ग अवे एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट माई नेम इन द सॉन्ग्स. पर अब गा पाते थे तब? मैं गा पाता था थोड़ा बहुत. लाइक मेरी बच्चों वाली वॉइस थी स्टिल. लाइक यू कैन टेल लाइक दैट टोन इज स्टिल लाइक यू नो इट वाज यंग. सो गाना मेरा गला वैसे खुला नहीं हुआ था, पर आई वुड कंपोज माई ओन सॉन्ग्स एंड सिंग देम, सेंड इट टू देम. एंड तो या मैं करता रहा. कई बार एक तो वीडियो शूट्स पे यू नो कई लोगों के साथ काम किया, लाइटें उठाई, लाइक जस्ट टू मीट सिंगर्स इन कनाडा ना. बिकॉज पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, दे विल डू वीडियो शूट्स इन वैंकूवर और मैं उन शूट्स पे जाता था. मेरे को ऐसे था कि मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को पैसे बने कुछ भी. आई जस्ट वांट टू मीट द सिंगर्स, सिंग फॉर देम एंड गिव माई लिरिक्स अवे. एंड ऑल आई वांटेड वाज नो मनी. मेरा नाम ले देना गाने में, ये बड़ी बात होती थी कि ओके मेरा टैगलाइन होती थी कर्ण कराले वाला. दैट्स मी माई विलेज नेम है ना. सो every like it was like a trend at one point. Every last verse will have your name if you wrote the song. So that was my whole thing. So I started doing that and मेरे गाँव के आसपास पता लगने लग गया कि यार ये बंदा लिख रहा है यहाँ से, कौन है ये कौन है. और this is like over the years भाई, like you know how you asked Karan कैसे बना, like one thing led to another. Exactly. like फिर मैं स्टूडियोज जाने लगा. Then I didn't even know मैं पहली बार माइक के सामने कब खड़ा था. मेरा अपना गाना नहीं रिकॉर्ड कर रहा था. I just started selling my songs, bro. Sometimes I started getting $200, $300, then it was $700, then it was $1,000. So when it came to $1,000, I would give my songs away. मैं उनको दे देता था. मेरे को उस वक्त 1,000 is still a lot, like, पर उस वक्त तो like I was 19 years old and I was like, okay, this is good. Didn't have a bank account. मेरे को नहीं था टैक्स कैसे भरते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है. क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बस कैश लेता था, उड़ा देता था, ये वो. और कपड़े मेन शौक था बस, और कुछ नहीं था. फ़ोन बिल भरना होता था, बस ये 2 बिल होते थे कि बस रह लो. कोई अब मेरा ठिकाना भी नहीं होता था. कभी ये CR के घर, कभी उसके घर, कभी वो स्टूडियो चले गया. लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा विद माई सिस्टर्स, बट वहाँ पे मेरा रहने का उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे को वहाँ पे लेकर आए सब. पर मेरे अंदर एक चीज़ थी, लाइक आई जस्ट वांट टू गेट आउट. मेरे को पता नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था. ग्रेड 12 से किक आउट हो गया. In this meantime, I was writing for other people, not going to my classes, you know, lie to my sisters, go to Toronto, that's a 5-hour flight, somehow get money and sit in the studio there, write for other people. So मैं लिखता रहता था और लोगों के लिए. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੰਡੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ कि मेरे को बस एक चांस मिल जाए मेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि यार पैसे लगते हैं काफ़ी वीडियो बनाने में और मैं करना चाहता था प्रॉपरली. सो ये होता रहा भाई, और मैं बस कंसिस्टेंट रहा यार. हार नहीं मानी कि यार हो जाएगा लाइक. कोर ऑफ ग्रोथ लिरिक्स रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल यार. कोर ऑफ योर ग्रोथ. एंड इट्स माय स्ट्रेंथ टू लाइक आई बिलीव दैट आई डोंट रियली थिंक आई एम अ गुड सिंगर. ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ. ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਈ ਐਸੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਫਿੱਕੇ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕਦਮ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੀਚਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ it's good, he is good. Like I deliver, but lyrics and melodies is what I do. Like that's me. आपके अंदर कितने गाने हैं? इनफाइनाइट गाने होते हैं किसी के अंदर या लिमिटेड होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं पर उसको पता नहीं होता. You know what I'm trying to say? Like मेरे को पता है मैं लिख सकता हूँ. अगर मैं लिखना चाहूँ ये ट्री के बारे में लिख दूँगा आज, पर मेरे को ये नहीं पता कि मैं सच में इस ट्री के बारे में लिखना चाहता हूँ. अगर फॉर द सेक ऑफ इट आई विल राइट इट. बट नाउ ये लाइक पहले मैं एंजॉय ज़्यादा करता था क्योंकि मैं लिखता था वैसे ही लिखता था. अब वो काम बन गया है. सो इट्स लाइक you know you have to think like yeah, like okay, like more commercial, you go in this, you doing that, let's do a trap, let's do a hip hop. So now you have directions, which is good too. फीडबैक लेकर आर्टिस्ट्री करनी पड़ती है. हाँ जी. yeah. जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से आर्ट बनाना पड़ता है. हाँ सही बात है भाई. और वो लगता सिंपल है कि ओके मेरे को पता लग गया लोग क्या चाहते हैं, एक गाना हिट हो गया, पर कुछ नहीं पता ब्रो. ऑडियंस चेंजेस एवरी डे, राइट? आप फुलफिल्ड हो पर लाइक कैसे म्यूजिक को लेकर क्या पूरी तरह से फुलफिल्ड हो? क्यों फॉर एग्जांपल या मैं शायद पूरी तरह से क्रिएटिव वर्क के साथ अब फुलफिल्ड नहीं हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें बची है. शायद
फिल्में बनानी है, डायरेक्ट करनी है, उसी तरह बट दैट्स स्विचिंग अवे फ्रॉम वीडियो। या सिर्फ म्यूजिक को लेकर आप फुलफिल्ड हो कि आपको किस तरह के गाने बनाने हैं? नहीं, अभी बहुत time कुछ करना बाकी है। हाँ, अभी तो जैसे आपने कहा कि बिगिनिंग है भाई। लाइक मैं इस चीज़ में यकीन करता हूँ। मेरे को मैं लाइक लकी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। लाइक एवरी टाइम मैं कोई भी गाना छोड़ता हूँ, कोई भी ईपी कुछ भी मैं बनाता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यू नो, लाइक मैं कभी भी शो करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है यार मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने लगा हूँ एंड आई गिव माई 100 एंड मेरे को मज़ा भी उतना आता है। आई डोंट गेट बोर्ड, सो दैट्स अ गुड थिंग। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਵਾਓ ਮੈਨ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। लाइफ में मजा आ रहा है, हाँ जी, अब आ रहा है, अब आ रहा है। पर एक मिक्सचर है, डीप Mixture थॉट्स है, और हाँ। मजे का। वो भी मज़ा है, कोई बात नहीं। दुख में भी मज़ा है भाई, सही है। स्पेशली फॉर राइटर्स लाइक यू नो इमोशंस मेक यू राइट। सो दुख में भी अलग ही मज़ा है। लाइक जब आप अकेले होते हो और आपका दिल नहीं लगता ना, वो भी चीज़ लाइक हर बंदा नहीं भाई उस सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता। लाइक यू नो कई बार ये आप आई डोंट नो इफ यू वांट टू कॉल इट लाइक उसको ले लेते हो कि ओके आप एंग्शियस हो रहे हो और जान थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो गया, पर एज लॉन्ग एज आई फील लाइक आपको पता है कि ये मेरे थॉट्स हैं और इस वक्त मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, सही है, कोई बात नहीं, तू कर रहा है, खड़ा हो, कुछ करने लग जा, बस सही है, कोई बात नहीं। जब दुख फील होता है उसे गाने में कन्वर्ट कर दो। हाँ, मोस्टली सही बात है। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ फिर हट जाती दिमाग चो। भाई सबसे अच्छे गाने तो बनते हैं या ब्रो। पता नहीं वो वर्ड्स, वो फीलिंग्स कहाँ से निकल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा 52 बार्स गाना है, मेरे को नहीं पता अगर आपने सुना होगा या नहीं, बट मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा लिरिकली सबसे मेरे को हाँ यार बहुत ज़्यादा प्यारा गाना। स्टिल लाइक लाइफ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਟਰੈਕ ਜੇ ਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ 52 ਬਾਰਸ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਲਾਈਕ 52 ਬਾਰਸ इज अ फेवरेट ट्रैक ब्रो। बहुत अच्छा गाना लगता है वो रिसेंटली, और मैंने वो सबसे लाइक दुखी होके लिखा था, पर दैट सॉन्ग इज लाइक इज बैंगिंग, बजता है भाई, लाइक इट्स लाइक अ इंस्पिरेशनल एंथम, मोटिवेशनल। और मैंने उसमें लिखा कि लाइक यू नो आई नो लाइक मेरे को पकी हुई रोटी नहीं मिली पर मैंने वो पकानी सीख ली, तो इसमें क्या बड़ी बात है। सो लाइक स्टफ लाइक दैट, सो इट्स लाइक आई वाज दुखी एट दैट टाइम बट आई जस्ट लेट इट आउट इन सम अदर वे, यू नो। सो इसको आप स्ट्रेंथ भी ले सकते हो, असली स्ट्रेंथ लेने हैं उस गाने में, मोटिवेट्स यू टू। भी मानते हो कि आर्ट इज जेनेटिक? You could kind of learn it too भाई। मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि मेरे परिवार में किसी को लिखने का है ही नहीं था। लाइक मेरे डैड चिट्ठियाँ वगैरह लिखते होते थे, पर ऐसी कोई राइम स्कीम और लाइक कोई कलाकार नहीं था। म्यूजिक नहीं था आपकी फैमिली में? कि दूर दूर तक नहीं था, लाइक कोई भी नहीं था, वो अभी भी नहीं है। सो इट्स लाइक आई डोंट नो कहाँ से आ गया मेरे भी। फिर गाना सीखा कैसे बचपन में? ऐसे ही बस गुनगुना के, लाइक यू नो, और लिसनिंग टू अदर आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट, यू नो, मेरे को कई अच्छे लगते थे एंड उनके गाने गाते रहता। कई बार ऐसा लगता था कि उनके गाने होते थे, मैं पेपर पे लिख के गाता रहता था, ऐसे लगता कि मैं नहीं लिखा है। सो इट वाज लाइक आई वाज लिविंग लाइक आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू राइट एंड इन दैट प्रोसेस आई स्टार्टेड राइटिंग। जब मैं गाने सुनता हूँ, हाँ जी, मैं डेफिनेटली गाने को सुनता हूँ, या पर अगर मुझे गाना अच्छा लग गया या फिर मैं वॉइस में थोड़ा सा घुस जाता हूँ और मुझे वॉइस में क्या सुनाई देता है वो रजिस्टर हो जाता साउंड, या है। मे बी वाइब, Yeah, आई डोंट vibe, नो, yeah. आई डोंट नो। या फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टली बहुत लोगों ने सुना, हाँ जी, ओके। जब आप सॉफ्टली गा रहे हो एज अ लिसनर, मुझे ये फील होता है कि भाई और गा ले। ये वाली वाइब I फील feel होती you, I feel है you. एज अ लिसनर की वाह Yeah, क्यूट yeah, क्यूट yeah, वॉइस। yeah, yeah, yeah. तो फिर जब मैंने आपकी वॉइस में घुस कर आपकी वॉइस को सुना, हाँ जी, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ माइंडफुलनेस कि आप बहुत एक जगह पे रहकर गाते हो। कुछ कुछ लोग ना दर्द के साथ गाते हैं, आप दर्द के साथ, दर्द है पर इन द emotion, मोमेंट yeah, but not like that, yeah. More like chill way, I guess. अक्सर बहुत सारे लोग म्यूजिक को एस्केपिज्म के लिए सुनते हैं, हाँ जी, एंड आई फील कि क्योंकि आप खुद अपनी पूरी लाइफ को एस्केप कर रहे हो इन दैट वन मोमेंट, हाँ जी, आप भी लोगों को एस्केपिज्म दे देते हो थोड़ा। बिल्कुल एंड भाई, आई फील दैट्स द कोर ऑफ योर ग्रुप। ये थोड़ा नर्डी फैन नहीं, पर सही पर्सपेक्टिव है। सही बात है भाई, yeah, that works. I mean 100% bro, like आप देखो, like मेरे से भी ये कई बार हो जाता है, हालांकि मेरे को पता है कि ये यार किसी ने गाना लिखा हुआ है, और sometimes I hear sad songs, let's say I hear a song on Ma, I get emotional. So that just tells you like how music just plays a big part. Like, you know, even with people's emotions, like yo, sometimes you feel sort of way when you hear some sounds.
you know, it makes you feel like, okay, I feel this, like aapne bola na. So definitely bro, I believe in that. Yeah. ये मैं एज अ ब्रदर कहना चाहता हाँ हूँ. जी. फॉरगेट यूट्यूबर हाँ जी. एंड ऑल दैट. Yeah. आई फील कि आप में ना एक बहुत भारी हैवी ड्यूटी, आई हेट सेइंग इट बट पेनफुल एल्बम है. आई बार आएगी. सोच रहे हो इसके बारे में? भाई बिल्कुल यार. कुछ हैवी आने वाला है. मेरे को ऐसे है कि मैं अपने लिए बनाऊंगा वो उस दिन पर. मेरे को ऐसे कि मैं उसमें रश नहीं करना चाहता. लाइक एक मास्टरपीस होगा बेसिकली. जैसे मैंने आपको बताया था 52 bars. I basically want to turn that into an album. जैसे आपने बोला, I'm happy that you asked me this question because बहुत लोग पूछते हैं आप नेक्स्ट एल्बम कब करोगे. लाइक आई डू, लाइक मैंने लास्ट एल्बम ये सॉफ्टी वाली मेकिंग मेमोरीज बनाई थी. इट वाज मोर ऑफ लाइक अ प्रोजेक्ट फॉर द पीपल. आई रिलेट टू इट. आई वर्कड ऑन इट एज एन आर्टिस्ट. लाइक मैंने सोचा बैठ के कौन से सब्जेक्ट्स टच किए जाए. इमोशन से भी आया बट प्लानिंग भी थी. लाइक होमवर्क किया गया था उस पर. मैंने 1 साल लगाया और दैट वाज फॉर द पीपल. बट आई वांट टू डू समथिंग दैट्स फॉर मी. यू नो, लाइक ऑनेस्टली वो उस एल्बम से मेरे को ऐसे नहीं होगा कि ओके यार ये नंबर्स करे और लाइक ये वो सिर्फ मेरे लिए होगा. लाइक यू नो, मुझे एल्बम का नाम याद नहीं पर केंड्रिक लमार की एक एल्बम है जहाँ वो थेरेपी के लिए गए थे. yeah. I don't remember either. Yeah. और जो भी थेरेपी में रिवील हुआ Yeah. उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, हाँ जी. उसके ऊपर एक एल्बम बना दी. हाँ, look और at वो that. बहुत अच्छी एल्बम है. Yeah. मतलब जब आप सुनते हो आपको लगता है कि आपकी भी थेरेपी हो चुकी है. Yeah. You can relate. क्योंकि गाइज के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक होते हैं. Yeah. Yes. आई डोंट नो, आई डोंट हैव किड्स, आई एम नॉट इवन मैरिड येट. Yeah. पर आई एम अज्यूमिंग कि जब एक बार शादी हो जाती है तो Yeah. टुवर्ड्स योर वाइफ ऑल्सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है. बिल्कुल भाई. और वो एक बहुत नेचुरल फीलिंग होती है किसी भी बंदे के लिए. पर एट द सेम टाइम आपसे कुछ चला जाता है उस फीलिंग की वजह से. लाइक वो बहुत नेचुरल स्टेट होता है बंदे का. हाँ. बट समथिंग गोज अवे फ्रॉम द बॉय इनसाइड यू. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਫਰੀडम ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ऐसे टॉपिक्स को लेकर उन्होंने एक एल्बम लिखी थी. आई फील कि आप में से ऐसी एक एल्बम निकल के आएगी. Yeah, hopefully भाई. Let's see. ना जब भी होगी मैं आपको सुनाऊंगा पहले. Like yeah, we did it. ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਪੋਡਕਾਸਟ ਗਾਈਜ਼. ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. 30-31 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ 2-3 ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ. ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.